कि कम से कम, है ना, एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा लोड को क्या कर सकें, लिफ्ट कर सकें, ठीक है ना। तो इस तरफ का जो फोर्स है बेसिकली, मान लो ये क्या है, F2 है, जो कि एक बड़ा सा वजन हो सकता है, ठीक है ना। और ये फलक्रम है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, फलक्रम बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां से ये दूरी कितना मान लो, R2, ठीक। अब इसको लिफ्ट या बैलेंस करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स F1, जो कि ये इसका वेट हो सकता है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, R1, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, देखो तो बाबू, इसका टॉर्क वहां कहाँ जा रहा है, इधरे जा रहा है, और इस वाले का टॉर्क कहाँ चला जाएगा, इधर। तो दोनों का टॉर्क क्या कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो इसका टॉर्क क्या आ जाएगा, R2 F2, इसका टॉर्क क्या आ जाएगा, R1 F1, ठीक है। तो F2 बाई F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 बाई R2। ये तो तुम्हें क्लियर सा दिख रहा है ना कि कौन ज्यादा है, लोड ज्यादा है ना, और एफर्ट क्या है, कम है ना। ये जो रेशियो है वो है क्या, यहां से ये भी हम समझ सकते हैं कि R1 जो है वो R2 से ग्रेटर है, तो इसीलिए कह रहे थे कि एफर्ट को दूर रखना पड़ेगा, एफर्ट को क्या रखना पड़ेगा, दूर, ठीक है ना। और यहां पर जो हमारा ये आया है F2 बाई F1, ये वही तो है, लोड बाई एफर्ट ही है ना, और इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग कम परिश्रम करके ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर लिए, यही है ना, ठीक है ना। मीन्स ए लेस फोर्स या लेस एफर्ट, ठीक है ना, बैलेंस कर दिया या फिर क्या कर दिया, लिफ्ट मोर लोड या मोर वेट, ठीक है। चलो इसको छाप लो। अब करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट, यहाँ देखो ये पेनमा बैलेंस दिख रहा है, देखो तो यहीं पर इसका टोटल वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। और इसके अबाउट इसका ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 है क्या, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि जरी सा खिसकाएंगे ना तो देखो फिर रोटेट कर जाएगा ना, अरे तेरी, तो यही है 2 पॉइंट, ठीक है ना। अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन एक्सटेंडेड बॉडी इज 0 and net gravitational force, net gravitational force पास या एक्ट करता है इसी पॉइंट पे एट दिस
पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर कितना सारा पॉइंट मास होगा, बहुत सारा। कहीं पर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो कोई एक पार्टिकल है, मान लो m1, तो इसका वेट क्या हो जाएगा m1g, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा पार्टिकल होगा, इसका वेट क्या होगा m2g, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r2 वेक्टर। तो इस तरीके से सबका टॉर्क लिखो। तो r क्रॉस f पढ़ा है ना, टॉर्क, ये हो जाएगा r1 क्रॉस m1g प्लस r2 क्रॉस m2g। इस तरीके से बहुत सारा टॉर्क आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसको कितना होना है, 0 के बराबर, ठीक है। तो 0 जिस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, समझ जाओ वही वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एंड दूसरी बात, इसी पॉइंट से जो है टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स पास कर रहा होगा, यानी कि m1 प्लस m2, इस तरीके से जितना भी है पार्टिकल सबका मिला के वेट इसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाता है फॉर सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल बॉडी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। चल छाप लो फटाफट फटाफट। कई बार पता है नीट वाला गलती क्या करता है क्वेश्चन में, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लिखना वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देता है, ये सोच के कि बॉडी सिमेट्रिक है तो एक ही जगह पे होगा, ठीक है। कपल में क्या होता है, if two equal and opposite forces act on two different line of action then they will produce a torque, ठीक है ना। if two equal and opposite forces act along different line of actions, along different line of action then they produce torque, ठीक है ना। इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे बोतल है ना तुम्हारे पास, उसमें क्या ढक्कन है, ढक्कन को हम खोलते हैं लगाते हैं, है ना, तो दो साइड से पकड़ते हैं ना, उसमें हम हमेशा दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, पता है। यस, एक फोर्स मान लो ऐसे लगाते हैं, ऐसे, तो दूसरा इधर से लगाते हैं। तुम करके देखो, कसते वक्त भी और खोलते वक्त भी ऐसा होता है। उसके बाद ये चीज क्या होता है, रोटेट कर जाता है। क्या ये ट्रांसलेट करता है, नहीं करता, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, हाँ, फिक्स एक्सिस, प्योर रोटेशन करता है ये। तो ऐसे कोई भी बॉडी हो सकता है, ढक्कन ही नहीं, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, प्योर रोटेशन करेगा, ट्रांसलेशन नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम एक जनरल बॉडी लेके समझा देते हैं। जैसे मान लो कोई सा भी एक जनरल बॉडी है, सपोज ये है, ठीक है, ये कोई सा भी बॉडी हो सकता है। तो हम क्या किए बाबू, एक फोर्स लगा दिए यहाँ से ऐसे,
ठीक है, थोड़ा सीधा बनाते हैं, टेढ़ा बन गया। ये एक फोर्स लगा दिए हम लोग, ठीक है। और दूसरा फोर्स जो है हम पिंक लगा देते हैं, इधर दिख रहा है। एक्चुअली है तो तुम बोलो, देख लो, जो है सो यही है। ग्रीन लगाते हैं, ओके, मिटा दे इसको। लो, दो ग्रीन है मेरे पास, ये वाला ले, खुश, क्यों मिटा दे, ले अभी लगा दे, ले, खुश, ठीक है। अब देखो हमने दो फोर्स लगाया, लेकिन ये दोनों फोर्सेस देखो तो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है। मान लो इसको कहीं बीच में क्लैंप कर दिए हैं, एनीवेयर, हाँ फिक्स कर दिए हैं, जिसके अबाउट ये रोटेट तो कर पाएगा, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और नहीं भी रहता तब भी जानती हो क्या होता, ये चीज जो है ना, ट्रांसलेट वैसे भी नहीं करने वाला, क्योंकि नेट फोर्स इस पे है कितना, 0। नहीं भी क्लैंप करते तब भी ऐसा होता, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या है, जो सम ऑफ नेट फोर्स है ना यहाँ पे, वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसलिए एक, हाँ जी, हाँ अच्छा, अच्छा, हम्म हम्म हम्म, ओके, गुड, अच्छा लगा सुन के। तो देखो इसमें क्या होगा, नो ट्रांसलेशनल मोशन। कहने का मतलब शुरुआत में रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा, लीनियर मोशन इसके पास नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोशन को ही मैं क्या बोलता हूँ, लीनियर मोशन, ठीक है ना। बट ऑन दिस अदर हैंड, जरा सा हम देखते हैं, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये क्या है, r1 है, और ये डिस्टेंस मान लो क्या है, r2 है। अभी r1 बेसिकली है क्या, मैं पढ़ाया था कि ये वाला पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे क्या डालना होता है, परपेंडिकुलर। क्या ये परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है इस फोर्स पे, ठीक है। अब ऐसे हाथ करो और घुमाओ फोर्स की तरफ, इनवर्ट गया, तो ये इसका टॉर्क का डायरेक्शन आ गया, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे तो बिल्कुल इनवर्ट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इनवर्ट ही होगा, ठीक है ना। दूसरा देखो, है जरूरी है, ठीक है ना, बट इस पे डिस्कशन करना ऐसा नहीं कि बहुत बड़का कंसेप्ट है, इसमें सिंपल सा बात है ना। दूसरा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ नीचे डाले, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर या आर परपेंडिकुलर, और फोर्स की तरफ घुमाओ, थंब कहां जा रहा है, इनवर्ट। इसका टॉर्क का डायरेक्शन देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आगे। तो दोनों का टॉर्क अगर हम लेंगे, नेट टॉर्क, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि नेट टॉर्क 0 नहीं होने वाला है ना। और टॉर्क नेट आ कितना जाएगा, यही r1 इंटू एफ प्लस r2 इंटू एफ आ जाएगा।
एंगल तो 90 ऑब्वियसली है ही है, कोई दिक्कत नहीं। एफ कॉमन ले लें, एफ कॉमन ले लेते हैं। अब ये R1 प्लस R2 आ गया, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको L मान सकते हैं, ठीक है। L का मतलब ये चीज ले लो, ये इसका लेंथ ले लो। तो L बेसिकली है क्या, R1 प्लस R2 है ना। L को हम ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, क्लियर। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना, बट रोटेशनल मोशन होगा ना, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछेगा, ये पूछा हुआ है एक्चुअली, कि एक कपल जो है वो क्या करवा सकता है, ट्रांसलेशन की रोटेशन, या दोनों, या कुछ भी नहीं। तो क्या जवाब होगा, ओनली रोटेशन, नो ट्रांसलेशन, ठीक है। नोट कर लो। अब हम लोग कुछ कुछ चीजें सीखेंगे जिसमें आपका मनोरंजन के साथ साथ कंसेप्ट भी बनेगा, ठीक है। देखो, मान लो बाबू, अगर ये फोर्सवा आई फोर्सवा दोनों या ये लगा देते तब क्या होता। इसमें टॉर्क कितना आता। जीरो आ जाता। क्यों, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या आ जाता, सेम, ठीक है। तो मान लो अगर इसको मानते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इमेजिन करो इसको, तो यहां से इसका जितना टॉर्क आता इसका भी टॉर्क क्या आ जाता, इक्वल इन अपोजिट टॉर्क आ जाता। तो इसमें नेट फोर्स भी कितना आ जाता, जीरो, और इसमें नेट टॉर्क भी कितना आ जाता, जीरो। बुझाया, मनोरंजन हुआ। चलो ठीक है, इसको फटाफट छापो तो, और तुम्हारा मनोरंजन करवाते हैं अभी हम, देखती जाओ और सीखती भी जाओ कंसेप्ट, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि हम इस वाले फोर्स को उठा के यहां कर देते तब क्या होता। हाँ, तब टॉर्क होता, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। अच्छा ये बताओ, मान लो ये फोर्स उठा के यहां रख देते तो क्या होता, कहीं भी रख सकते हैं, तब लाइन ऑफ एक्शन अलग, फिर भी टॉर्क होता। माने कहने का मतलब, लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हुआ कहीं भी चाहे रख दो तो इससे टॉर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो, तो इसको उठा के अब इसके सामने रख दिए, अब क्या होगा, तो फिर से ये टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है कंसेप्ट। हाँ, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा तो टॉर्क का फोर्स सब जीरो हो जाएगा, और वही अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा तो भाई टॉर्क होगा लेकिन नेट फोर्स नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब एगो देखो अलग कंसेप्ट दे रहा हूं, शुरुआती जगह पे चले जाते जहां से हम शुरुआत किए थे। शुरुआत आई थिंक हम यहां से किए होंगे। अभी देखो, मैंने इस फोर्स को F1 बना दिया, इसको F2 बना दिया, ठीक। और मैं कह रहा हूं कि मेरा जो F1 है ना वो क्या है, F2 से ग्रेटर है। अब क्या होगा, हाँ ये वाला फोर्स ज्यादा, ये वाला फोर्स कम है, तो एक नेट फोर्स लगेगा, इधर लगेगा ना।
लगेगा नहीं होगा। अब सिस्टम इस तरफ चलने लगेगा क्योंकि नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है आपका नेट फोर्स ये अब आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। F नेट कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2 एंड न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो ये चीज क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। साथ ही साथ इसके कारण टॉर्क भी होगा। फिर से मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यही सेंटर ऑफ मास भी है, इमेजिन कर लो। तो यहां से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से टॉर्क ले लो, ये इसका टॉर्क आ गया, ठीक है। और इसका भी टॉर्क ले लो, नीचे की तरफ डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से बाबू, ठीक है। ये देखो इसका भी टॉर्क आ गया। देखो तो दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन सेम है क्या, तो इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। इसी को बोलते हैं कंबाइंड मोशन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नेट टॉर्क इसमें भी क्या होगा, होगा कुछ ना कुछ, जीरो तो नहीं होगा, है ना। तो टॉर्क नेट बराबर लिखना होता है आई अल्फा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 R1 प्लस F2 R2। बुझाया, मनोरंजन हुआ इसमें, हाँ सीखी कुछ कंसेप्ट। बोलो तो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल, इसका उल्टा भी हो सकता था, अगर F2 ग्रेटर देन F1 हो जाता तब क्या होता, लेफ्ट साइड चलने लेफ्ट साइड चलने लगता और टॉर्क वही का वही रह जाता। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो इसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि तुम्हारा मनोरंजन भी होगा और कंसेप्ट भी आएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसी में क्या करते हैं, अगर हम लोग F2 को ग्रेटर कर देते तो होता क्या, होता ये कि ये सिस्टम पर नेट फोर्स क्या आ जाता, फिर यहां से F2 माइनस F1 आ जाता और ये चीज फिर किधर चलने लगता, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये चीज चलने लगता लेफ्ट हैंड साइड पे बस। बाकी टॉर्क वगैरह में कोई अंतर नहीं पड़ता, सेम टू सेम रह जाता, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये समझने का था, अगर किसी को लिखना होगा तो पॉज करके लिख लेगा, है ना। देखो अब वापस चलते हैं उसी सिचुएशन पे, जब F1 क्या था हमारा, ग्रेटर देन F2 था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अरे यार ये मिट गया, एक सेकेंड, अरे मिट का है जा रहा है रे, सिलेक्शन गड़बड़ हो गया था, अब ठीक है। देखो अभी क्या किए बाबू हम कि जरा सा इसको इरेज करते हैं। देखो ये जो फोर्स दिख रहा है ना, इसको अगर हम यहां लगा देते तब क्या होता, बोलो। अरे ऐसा नहीं है, F1 ज्यादा है तो नेट राइट साइड में जाके ट्रांसलेट करेगा, रोटेशन का क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम है लेकिन फोर्सेस तो अलग है ना, बोलो।
हाँ बस बस वही 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 समझना था। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है परपेंडिकुलर, ठीक, तो इसका टॉर्क क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और इसका टॉर्क इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो किसका टॉर्क ज्यादा होगा भाई, ऑफ कोर्स F1 का। तो क्या आ जाता, F1 इंटू आर माइनस F2 इंटू आर, यानी कि सिस्टम ट्रांसलेट भी इधर करेगा, है ना। अब फाइनल रोटेशन इस वाले टॉर्क के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसको लिखना है कि समझ गई, चले आगे हम, लिखना नहीं ना है, ठीक है। जिसको लिखना अपना पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो देखो, अब इसी में फिर कंसेप्ट हल्का सा चेंज करते हैं। मान लो अगर क्या होता, F2 ग्रेटर देन F1 होता, तब क्या हो जाता, हाँ, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन फिलहाल सेम लिए हुए है ना। तो अभी क्या हो जाता, नेट फोर्स क्या आ जाता है यहाँ पे बाबू, ये आ जाता है जी F2 माइनस F1, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ चलने लगता नेट फोर्स के अलावा, ठीक है। टॉर्क देखते तो इसका टॉर्क इधर आता, इसका टॉर्क इस तरफ आ जाता, ठीक है, और इसका टॉर्क ज्यादा रहता, तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग, F2 इंटू आर माइनस F1 इंटू आर। क्लियर है, ठीक है। अब तक हम दोनों फोर्सेस को अपोजिट रख रहे थे ना, या तो डिफरेंट लाइन पे या तो सेम लाइन पे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही तरफ कर दे दोनों फोर्स को, नहीं कर सकते हैं क्या, हेलो, देखो अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो बाबू ये रॉड है, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं कि एक फोर्स लगा दिए इधर, ठीक है, ये है फोर्स F1, और दूसरा जो फोर्स है वो भी देखो इधर ही लगा दिए F2। अब क्या होगा, मान लो यहां कहीं पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये सेंटर ऑफ मास भी है। अब बताओ क्या होगा, अब नेट फोर्स इधर ही लगेगा ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। व्हाट अबाउट द टॉर्क, नहीं, थोड़ा सा रुक के हम सोचेंगे। मान लो ये डिस्टेंस क्या है, R1 है, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, R क्रॉस F। इसका डिस्टेंस मान लो R2 है, ठीक है, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरफ, ऐसे करके। अब कौन सा टॉर्क ज्यादा ही समझना पड़ेगा हमको, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो अब बोलो किसका टॉर्क ज्यादा मानना है, मान लो इसका अगर टॉर्क ज्यादा है तो इसके डायरेक्शन में क्या होगा, फाइनली ये सिस्टम क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे मान लो इसका वैल्यू है 12, इसका वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया 24। मान लो इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 1, तो ये कितना हो गया 3। तो ये कम है ये ज्यादा है ना। ऐसे कुछ भी सवाल में दिया रह सकता है। तो इसका टॉर्क अगर ज्यादा है, ठीक है ना, और इसका टॉर्क अगर क्या है, कम है, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, R2 इंटू F2 माइनस R1 इंटू F1। सो सिंपल, ठीक है। इसको नोट करना है क्या, या समझ गए, समझ गए, ठीक है। जिसको नोट करना है भाई पॉज करके नोट कर लेगा। अब देखो उल्टा सोचो, ये भी तो पॉसिबल है कि इसी फोर्स का टॉर्क ज्यादा हो जाता, इसका कम हो जाता। बोलो, इसका टॉर्क अगर ज्यादा हो गया, इसका टॉर्क अगर कम हो गया, मान लो इसके R1 का वैल्यू है 3, इसके R2 का वैल्यू है 20, तो ये कितना आ जाएगा 60।
मान लो इसका रेडियस का वैल्यू है 5, ठीक है, इसका फोर्स का वैल्यू भी है मान लो 5, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 तो 60 से कम हो जाएगा ना। इस केस में फिर क्या होगा बताओ, फाइनल रोटेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मोर टॉर्क के अकॉर्डिंग, इस तरफ रोटेट कर जाएगा। फिर इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग, R1F1 माइनस R2F2, क्लियर है। और अगर दोनों बराबर रहता तब तो टॉर्क 0 आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, मान लो ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, इसका भी प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 12, इसका भी प्रोडक्ट 12। ऐसा अगर कुछ होता तो अल्फा कितना आ जाता 0 आ सकता है ना। मान लो कि अगर इसका टॉर्क क्या आ जाए सेम सेम, ठीक है ना। इन दैट कंडीशन नेट टॉर्क फिर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं R1F1 माइनस R2F2 बराबर 0, यानी दोनों का टॉर्क क्या ही आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, है ना। R1F1 इज इक्वल टू R2F2। तो इस तरीके से अनगिनत केसेस कर सकते हैं। फोर्स राइट में ले लो, लेफ्ट में ले लो, एक राइट ले लो, एक लेफ्ट ले लो, एक लेफ्ट ले लो, एक राइट ले लो, लाइन ऑफ एक्शन अलग कर दो या सेम कर दो, उस हिसाब से कितना सारा हम कंडीशन बनाए हैं, अपने आप से भी ये किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर आज का करते हैं खत्म।